हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले आंट एंड ग्रासहोपर स्टोरी से काफ़ी नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो एन आंट एंड ए ग्रासहोपर लिव्ड इन ए गार्डन क्लोज टू सम ग्रीन फील्ड। मीन्स एक बहुत समय पहले एक आंट और एक ग्रासहोपर ग्रीन मीन्स अनाज, कुछ अनाज की फील्ड के पास गार्डन में रहा करते थे। एक साथ रहा करते थे आंट एंड ग्रासहोपर। आंट मीन्स चींटी और ग्रासहोपर मीन्स टिड्डी, जो होती है टिड्डी या फिर टिड्डा। अब हैप्पी ग्रासहोपर ऑलवेज स्पेंड हिज टाइम सिंगिंग एंड डांसिंग इन द गार्डन। मीन्स जो ग्रासहोपर था वो काफ़ी हैप्पी था, मीन्स खुश था और डांसिंग किया करता था और अपने समय को काफ़ी हैप्पी तरीके से बिता रहा था गार्डन में। अब एक ग्रासहोपर वॉज एन्जॉइंग द समर सन एंड चिरपिंग अवे हार्टली। अब जो ग्रासहोपर था वो समर का सीज़न चल रहा था, वो उसको एन्जॉय कर रहा था और चिरपिंग मीन्स चहचहाना। और he saw his little friend and the aunt sweating away carrying food from the field to her home on her back। मीन्स जो ग्रासहोपर था अब उसने देखा अपने लिटिल फ्रेंड को, जो कि एक चींटी थी, और वो मीन्स अपने बैक पर सामान मतलब फूड ले जा रही थी अपने घर पे। मीन्स इतनी गर्मी का सीज़न था, अपनी कमर पे सामान फूड रख के वो अपने घर ले जा रही थी। काफ़ी उसको पसीना आ रहा था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ये ग्रासहोपर देख रहा था। वैन सी पास्ड हिम ही स्माइल्ड एंड आस्क हर टू जॉइन हिम। डोंट वर्क सो हार्ड। अब वैन मतलब जैसे ही जो आंट थी ग्रासहोपर के पास से गुजर रही थी, तो उसने ग्रासहोपर ने स्माइल किया और उससे पूछा कि डोंट वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत मत करो। एंड कम मीन्स आना, मेरे पास आओ। एंड सिंग विद मी फॉर ए वाइल एंड एन्जॉय द सनशाइन। अब जो ग्रासहोपर था उसने आंट से कहा कि इतनी मेहनत मत करो, तुम मेरे साथ आओ और ज्वाइन करो। मीन्स जो वो एन्जॉय कर रहा था समर सीज़न को, वो चाह रहा था कि जो आंट है वो उसको मतलब समर को एन्जॉय करें। अब द आंट टर्न अराउंड एंड टोल्ड हिम आई एम सेविंग फॉर ए रेनी डे। जो आंट थी अब वो घूमी, मतलब टर्न किया और उसने उसको बताया कि वह रेनी डे में बरसात के मौसम के लिए फूड को सेव कर रही है। अब ही टोल्ड हिज फ्रेंड द आंट नॉट टू बी वरी अबाउट द विंटर एज इट वॉज स्टिल फार अवे। अब जो ग्रासहोपर था उसने अपने फ्रेंड मिस आंट को बताया कि इतनी चिंता मत करो, जो विंटर का सीज़न है वो काफ़ी दूर है, यानी कि काफ़ी समय बाद आएगा। अब द वॉइस आंट लुक्ड अप एट हिम एंड सैड। अब जो वॉइस थी मतलब वॉइस में बुद्धिमान, जो बुद्धिमान चींटी थी वो घूमी और उसने बताया कि यू शुड प्लान इन एडवांस, तुम्हें एडवांस में प्लान करना चाहिए। टाइम फ्लाइज, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीतता है। तो वैन विंटर कम्स यू विल बी कोल्ड एंड हंग्री। अब उसने बताया कि जो आंट थी वह ग्रासहोपर से कह रही है कि यदि जैसे ही विंटर आता है तो तुम भूखे हो जाओगे और प्यासे रहोगे। मीन्स क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था समर के सीज़न में और मेहनत भी नहीं कर रहा था, और जैसे सर्दियाँ आएंगी तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये उसको आंट बता रही थी। अब सून विंटर अराइव्ड, जैसा ही समर विंटर का सीज़न आता है, एंड द ग्रासहोपर वॉज अनेबल टू फाइंड द फूड। जो ग्रासहोपर था वो फूड को फाइंड करने में यानी ढूंढने में असमर्थ था, क्योंकि उसने समर के सीज़न में काफ़ी एंजॉय किया था। वो काफ़ी मतलब डांसिंग किया करता था गार्डन में और मेहनत भी नहीं कर रहा था। तो जैसे ही सर्दियाँ आती है और उसके पास तो फूड होता नहीं, तो इसलिए वह परेशान हो जाता है और असमर्थ हो जाता है फूड को ढूंढने में। अब द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम। जो आंट थी उसने रिफ्यूज़ मीन्स इनकार कर दिया उसकी हेल्प करने के लिए, बिकॉज क्योंकि सी हैड वर्क हार्ड, उसने काफ़ी मेहनत की थी। टू सेव एनफ फॉर हर सेल्फ, मीन्स फूड को सेव करने में उसने चींटी ने काफ़ी मेहनत की थी। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, यदि आप अपने टाइम को सेव करते हो तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और आपको इसका बेनिफिट ज़रूर ही मिलेगा। क्योंकि जो चींटी थी उसने काफ़ी मेहनत की गर्मियों में और फूड को ले जाती थी पीठ पर रख कर अपनी, और तो उसे सर्दियों में वो सही तरीके से फूड को खा सकती थी। जो कि ग्रासहोपर था उसने मेहनत नहीं की, एंजॉय किया था काफ़ी, तो उसके पास फूड नहीं था तो वो परेशान रहा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो चलिए कुछ वर्ड्स और सीखते हैं एक बार। तो ग्रेन मीन्स अनाज, और सून मीन्स जल्द ही, और चिरपिंग में चहचहाहट जो पंछी करते हैं।
और स्वेट मीन्स पसीना, जो पसीना आता है, और वाइस मीन्स बुद्धिमान, एनफ मीन्स पर्याप्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड